हाँ, जय श्री महाकाल सबको। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया होंगे। और ये एक सीरीज चालू जो मैंने करने के लिए बोला था बहुत टाइम से, वो मैंने चालू कर दी आज से। हालांकि इसमें मैं डिटेल में हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, हम सीखने क्या वाले हैं? हम सीखने वाले हैं चार्ट ट्रेडिंग, मतलब जो चार्ट के ऊपर जो चीज़ें होती है, जो कैंडल्स होती है, वो सिनेरियो क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो सीखने वाले हैं। और इन चीज़ों को सीख के आप कहाँ पे यूज़ कर पाएंगे? क्योंकि आप अगर आने वाले टाइम में जो भी अपने 4-5 घंटे 6 घंटे अगर मुझे दे रहे हो, जो भी मैं सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, अगर वो मुझसे अगर बैठ के समझ रहे हो, सीख रहे हो, तो आप उसका उपयोग क्या करोगे अपनी लाइफ में? आप उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करके कुछ बढ़िया कर सकते हो? तो जो भी हम सीखने वाले हैं, वो आप कहीं पर भी, कहीं पर मतलब कहीं पर भी, किसी भी जाके चार्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो। इंडियन मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में, ठीक है, अदर क्रिप्टो मार्केट में, किसी भी मार्केट में, जहाँ पर भी, जिस भी, कोई सी भी कंपनी हो गई, कोई सी भी करेंसी पेयर हो गया, कुछ भी है जिसका आपको चार्ट मिल जाएगा, उस चार्ट पे जाके आप उसका प्राइस प्रिडिक्ट कर सकते हो कि भैया आगे इसमें क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, गिरेगा कहाँ तक गिरेगा, उठेगा कहाँ तक उठेगा, क्यों उठेगा, किस वजह से उठेगा, क्या सारी चीज़ें रहने वाली है, वो सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। बेनिफिट क्या रहेंगे आप इसमें? एक होता है ना कि यार चलो ठीक है, आपको एक एक एग्जांपल देता हूँ मैं, गोल्ड का, फिर सिल्वर का, कोई सा भी कमोडिटीज का एग्जांपल दे देता हूँ कि आपको नहीं पता कि आप घर में शादी आ रही है, क्या गोल्ड का भाव क्या कर सकता है, गिर सकता है, उठ सकता है। अगर आपने ये चीज़ें सीख ली अपनी लाइफ में, आप जरूरी नहीं कि आप ट्रेडर ही हो, कोई भी हो सकते हो आप, अगर आपने ये चीज़ें सीख ली तो आप हर एक करेंसी पेयर का, हर एक कमोडिटी का, हर एक स्टॉक का आप प्राइस इजिली प्रिडिक्ट कर पाओगे कि आपको आगे क्या करना है, खरीदना है नहीं खरीदना है, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, पहली चीज। दूसरी ओर काम की चीज, दूसरी ओर काम की चीज क्या भैया? हाँ, एक तो हमारा जो एक पैसा है, ठीक है, ट्रेडर का जो एक पैसा है, उसको ऐसा बना दिया लोगों ने, सट्टेबाज का बना दिया है कि क्या ही बताएं। लेकिन ये जो परंपरा है भैया, जो हम करने वाले हैं, जो हम कर रहे हैं, ये अनादिकाल से चली हुई आ रही है। पहले लोग यही चीज़ें फिजिकली करते थे, आज वही सब चीज़ें वर्चुअली कर रहे हैं हम, चार्ट पे बैठ के। भैया मॉडर्न जमाना आ गया है, लैपटॉप आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गई है, बटन दबाने से काम हो जाता है। लेकिन पहले यही चीज़ें किसी और तरीके से होती थी। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, तो हम किसी एक देश से दूसरे देश में कुछ मंगाते थे, कुछ करते थे, तो हमारे यहाँ पे कुछ चीज़ें ज़्यादा होती थी, हम वो चीज़ें वहाँ पे ले जाते थे, बेचते थे, वहाँ से कुछ जो चीज़ें हमारे यहाँ पे नहीं है वो खरीद के ले आते थे। वो भी एक फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग था, ठीक है। वो चीज़ें लोगों ने किसी और तरीके से बना के बता दी, वो एक अलग हो गया। एक एग्जांपल के तौर पे आज अगर मैं जहाँ पे बैठा हूँ, अगर उसके आसपास देखो, तो हर एक दुकान पे कुछ ना कुछ बंदा ट्रेड कर रहा है, ठीक है। किराने की दुकान में बंदा बैठ के ट्रेड कर रहा है, किराने की दुकान को छोड़ कपड़े की दुकान में बंदा बैठ के ट्रेड कर रहा है। कर क्या रहा है वो? एक्चुअल में देखा जाए तो अपने पैसे से जाता है, कोई सा माल सस्ते में खरीदता है, लाता है, रखता है, और वही माल उसको थोड़ा सा 2-4-5 रुपए महंगे में बेच देता है। फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग ये वो है क्या? इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। पर ये है कि वो लोग लिमिट में करते हैं अपना, जो कुछ रूल्स बना रखे हैं उन्होंने, वो रूल्स ब्रेक नहीं करते हैं, ठीक है। कायदे में रह के काम करते हैं, इमोशनलेस होकर काम करते हैं। बहुत ज़्यादा और नहीं करते हैं तो उनको मुनाफा होता है, बहुत अच्छे से कमाते हैं, बढ़िया, उनका रोजी रोटी घर पानी सब कुछ बढ़िया चलता है। अगर उसी जगह पे आज मेरे पास पैसा है, 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, मेरी एक कपड़े की दुकान है, मैंने उसमें माल बन लिया 40 लाख का, ठीक है। जहाँ पर मेरी शॉप है उसके आसपास मार्केट में इतना डिमांड नहीं है, इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं होती है, और वो माल मेरे पास पड़ा हुआ रहेगा, कोई खरीदेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं मेरा नुकसान बहुत ज़्यादा होना ही होना है। क्यों? क्योंकि मैं ओवर कर रहा हूँ। सेम चीज़ हमारे साथ में भी होती है। अगर हम चार्ट पे मेरे पास ज़्यादा लिमिट नहीं है, ठीक है, मेरे को इतना वो नहीं है कि ये मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर मैं बहुत ज़्यादा अगर ओवर ट्रेड कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा खरीद लेता हूँ, मतलब जैसे मान लो मैं गोल्ड की बात करूँ, तो मेरी लिमिट 0.01 0.05 तक बाय सेल करने की, लोट साइज के हिसाब से। अगर मैं सीधा वहाँ पे एक लोट या फिर 2 लोट से बाय सेल करूँगा, तो कहीं ना कहीं मुझे नुकसान होगा ही होगा। तो जो इस काम को हम करते हैं, उसको अगर आप लिमिट में करोगे तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से पैसा कमा के देता है, सब कुछ चीज़ें बढ़िया रहती है। गलती कहाँ पे होती है, दिक्कत कहाँ पे होती है? हम ट्रेडिंग के बीच में इमोशंस को घुसर देते हैं, इमोशंस के अलावा ओवर ट्रेडिंग को घुसर देते हैं, अपनी औकात से बाहर जाके चीज़ों को करने लग जाते हैं, तो वहाँ पे हमें दिक्कत होती है। पूरी सारी दिक्कतें ना हो, इस वजह से आपको ये पूरी सीरीज में मेरे हिसाब से पार्ट लेना चाहिए। आपको बहुत कुछ अच्छा अच्छा काम का सीखने के लिए मिलेगा। और ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये जो 5-6 वीडियो अगर आप देखोगे, तो 5-6 वीडियो देखने के बाद में आपको किसी भी प्रकार की कोई सी भी ट्रेडिंग की मेथड टेक्निक सीखने की जरूरत नहीं है। चाहे वो आईसीटी हो गया, एसएमसी हो गया, और फलाने डिमाके जो भी दुनिया भर के जो चोचले चल रहे हैं, वो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। हम चार्ट पे बहुत सिंपल तरीके से चीज़ों को यूज़ करना सीखेंगे। क्या क्या सीखने वाले हैं वो मैं आपको समझाता हूँ एक बार। हम मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे। मार्केट स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि भैया मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट बुलिश है, बियरिश है, मार्केट में बायर की पावर है, सेलर की पावर है। उसके लिए हमें हाई लो पढ़ना पड़ेगा, हाई 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 लो, लोअर हाई लोअर लो, सारी चीज़ एक बार मैं फिर से समझाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि पुराने वाले वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो गई है, तो लोगों को दिक्कत आती है। जो नई चीज़ें मैंने एड ऑन करी है, उन सबको साथ में मिला के अगर मैं समझाऊंगा, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है।
इसके अलावा मार्केट में मोमेंटम्स को कैसे कैप्चर करें, पुलबैक्स को कैसे कैप्चर करें, अच्छे वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस जहाँ से हमें बाय करना है, जहाँ से हमें सेल करना है, उन चीज़ों को कैसे फाइंड करें, मार्केट की लिमिट्स को कैसे फाइंड करें कि भैया आपने चलो ठीक है कि सपोर्ट ढूंढ लिया, आपने खरीद लिया, लेकिन बेचना कहाँ पे। दुनिया में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको धंधा करना है तो, कब खरीदना है, कितना खरीदना है, कब बेचना है, कितना बेचना है। ठीक है, ये दो चीज़ें थोड़ा सा आप इन चीज़ों को अगर नोट्स बना के अगर रख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो मैं समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ये हर एक जगह पे काम देगा। आप अगर क्रिप्टो कर रहे हो, मैंने पहले बताया वीडियो में भी थोड़ी देर पहले कि क्रिप्टो कर रहे हो, फॉरेक्स कर रहे हो, स्टॉक्स में काम कर रहे हो, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप निफ्टी बैंक निफ्टी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप कोटेक्स वगैरह में काम कर रहे हो, किसी में भी कहीं पर भी आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। तो आप ये बेफिक्र रहना कि हम जो चीज़ सीखने वाले हैं वो कहाँ पे कैसे काम करेगी, वो एकदम मैं डिटेल में समझा दूंगा आगे जाके। तो मैंने क्या बताया था कि हमें कहाँ खरीदना है, कितना खरीदना है, कहाँ बेचना है, कितना बेचना है। मतलब हमें प्राइस का बिहेवियर जब अच्छे समझ में आ जाएगा तो हमें ये इजीली समझ में आ जाएगा कि यार मेरे पास में जो पैसा है, मेरे पास में जो पूंजी है, उस पूंजी में से यहाँ पे मुझे कितनी पूंजी डिप्लॉय करनी चाहिए, मुझे कितना पैसा यहाँ पे डालना चाहिए। अगर मैंने ऑलरेडी कोई से स्टॉक्स खरीद लिया है, फिर कोई से पोजीशन में हूँ, मैं बाय में या से सेल में कुछ भी कर रहा हूँ, मैं कितने से मैंने $5 से ट्रेड ले रखी है, $10 से ट्रेड ले रखी है, तो वो मुझे कब वहाँ पे अमाउंट को कम करना है, कब वहाँ पे अमाउंट को बढ़ाना है। मुझे कहीं पे अगर मुझे दिख रहा है चलो ठीक है मेरा पैसा बन रहा है, मुझे कितने में उसको काटना है। अब वो अगर प्रॉफिट में हो तो कितना काटना है, अगर लॉस में हो तो क्या करना है, कितना काटना है, वो सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो अभी गर्मी का सीजन था, अभी बारिश का सीजन चालू हो रहा है हमारे यहाँ पे इंडिया में ठीक है, पूरे इंडिया में, अगर आप बाहर से देख रहे हो अलग बात है। तो अभी हर जगह पे आपको छाते वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी जो कि सिर्फ इस सीज़न में चलती है। उन्होंने माल उठाया, उन्होंने बेचा। अब कहीं ना कहीं अगर बारिश खत्म होने वाली है और उनके पास में अगर स्टॉक पड़ा हुआ रह गया तो वो क्या करेंगे कि उसको कैसे भी करके जितने में वो लाए हैं या फिर उससे 2-4 रुपये कम ज़्यादा में उसको कैसे भी करके निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे? उनको पता है कि यार अब अगर ये नहीं गया तो सीधा 1 साल में बात जाएगी और उस पर भी माल खराब हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो वो रिस्क वाला मैटर है। तो ऐसे अगर आप किसी एक पोजीशन में, अगर वो पोजीशन अगर आपकी लॉस में चल रही है तो आपको उसमें काटना ही है या फिर कितना काटना है, क्या करना है, उसमें से आप कितनी रिस्क लेके उसको और आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, क्या चीज़ें, उन चीज़ों को भी आपको ध्यान से समझना सीखना पड़ेगा। क्यों समझना सीखना पड़ेगा? क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती इस फील्ड में, जिस फील्ड में हम आते हैं, इस फील्ड में आपकी एक छोटी सी गलती आपकी सालों की मेहनत को, महीनों की मेहनत को पानी में लाने में देर नहीं करती है। क्या मैंने अभी तक जो बोला वो सभी को समझ में आया? नहीं आया मुझे एक बार माइक ओपन करके बता दूं तो पल्ले बढ़ जाएगी। आ गया सर जी। आ गया सर। क्लियर है एकदम। आ गया सर, आ गया। ठीक है, आ गया। मजा आ रहा है? नहीं है। एक और चीज़, जी सर, मजा आ रहा है। एक और चीज़, जिन भी लोगों को आता है जब कि यार मुझे ये आता है, ये आता है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, फिर से पढ़ रहा हूँ, जो भी लोग बकचोदी करने के लिए आए, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हाथ जोड़ के चले जाए। क्योंकि ये मैं कंटेंट यूट्यूब के लिए भी शूट कर रहा हूँ, जो अलग से प्राइवेट में डलेगा सब लोगों के लिए, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रही थी बहुत टाइम से चीज़ें, उन लोगों के लिए भी है। तो और जो लोगों को नहीं आ रहा है समझ में, एक बार जब आपको फिर से रिकॉर्डिंग मिलेगी तो वहाँ पे देख लीजिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, डन है। चले चार्ट के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि भैया हमें क्या मिलता है, कैसे मिलता है, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। थोड़ा सा आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि हम क्या खरीद रहे हैं, किसके एवज में खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, किसके एवज में बेच रहे हैं। आप सिंपल सी माइक खोल दो इन लोगों के, मैं पूछना चाहता हूँ, आप अगर अभी जाते हो मार्केट में, कुछ भी मान लो अभी इंडिया में आप किसी भी दुकान पे जाके फिजिकल अगर गोल्ड खरीदते हो तो क्या करते हो आप? वहाँ पे क्या दे रहे हो और क्या ले रहे हो? पैसे देख के गोल्ड लेते हैं। पैसे मतलब, पैसे से मतलब क्या है? पैसे से मतलब क्या है? रुपया दे रहे हो, आईएनआर दे रहे हो, अपनी करेंसी दे रहे हो। अपनी करेंसी देके एक कमोडिटी आप खरीद रहे हो, गोल्ड खरीद रहे हो फिजिकल फॉर्म में। सेम चीज़ अगर आप कपड़े खरीद रहे हो तो वहाँ पे वही सेम चीज़ें होती है कि आपने आईएनआर दिया अपना और वहाँ से आपने क्या खरीद लिया? गोल्ड खरीद लिया, कपड़े खरीद लिया, मोबाइल खरीद लिया, XYZ जो भी दुनिया भर की चीज़ें आपको खरीदनी है वो खरीद ली। ठीक है, अब भैया दुकान वाला जिस दुकान पे आप खरीद रहे हो गोल्ड जाके, उसके पास कोई खुद की खदान तो ही नहीं है। क्या खदान? अभी आपने रिसेंटली देखा होगा मोदी जी ने बाहर से मतलब बोला है कि आप सोना खरीदना कम कर दो, बंद कर दो 1-2 साल के लिए। क्यों बोला? क्या रीज़न है उसके पीछे का? उन्होंने ये इसलिए बोला क्योंकि हमारे पास में हम अधिकतर जितना भी गोल्ड होता है बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और अगर बाहर से अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपने तो चलो ठीक है यहाँ पे उसको आईएनआर दे दिया दुकान वाले को और उसने आपको गोल्ड दे दिया, लेकिन उस दुकान वाले को अगर सोना खरीदना रहेगा तो वो आगे से जहाँ से ला रहा है उठा के, ठीक है, वहाँ उसको वो आईएनआर दे देगा,
जो आपने उसका कमीशन बीच में से रख के वहाँ से वो गोल्ड ले लेगा। लेकिन भैया इंडिया के अंदर कहाँ से आ रहा है माल? इंडिया के अंदर माल कहीं बाहर से आ रहा है, और बाहर से अगर आपको माल लाना है तो वहाँ पे जाके आप रुपया दोगे अपना, तो रुपया नहीं चलेगा। उसको क्या करोगे आप? अपना INR कन्वर्ट करवाओगे USD में, मतलब INR बेचोगे, USD खरीदोगे और फिर उसको USD देके फिर वहाँ से गोल्ड इंपोर्ट करोगे। ठीक है, इतना फंडा क्लियर हुआ? तो कुल मिला के अगर हम यहाँ पे अगर कुछ बाय सेल अगर इंडिया INR में भी कर रहे हैं तो उसका इंपैक्ट सीधा कहाँ पे जाता है? XAU USD। अब XAU USD मतलब क्या? पहला करेंसी पेयर दूसरा करेंसी पेयर। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक करेंसी बेच रहे हैं, दूसरी करेंसी मतलब कमोडिटी खरीद रहे हैं। अब अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे AUD JPY की बात करूँ, या फिर मैं यूरो USD की बात करूँगा, या यूरो USD में या यूरो USD की बात कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? अगर मैंने यूरो USD में अगर किसी बाई की पोजीशन बनाई है तो मैंने क्या किया यहाँ पे? थोड़ा सा लॉजिकली अगर मैं समझाऊँ आप लोगों को, तो मैंने यहाँ पे यूरो बाई किया, किसके एवज में? मैंने क्या दिया वहाँ पे उसको? USD दिया। मतलब USD बेच के मैंने यूरो क्या कर लिया? अरे माइक ओपन करो। बाई किया सर, बाई और वही अगर मैंने यूरो USD अगर सेल किया है तो मैंने यूरो बेचा और USD खरीद लिया। यूरो बेच के USD खरीद लिया। अगर मैं यूरो USD को सेल करता हूँ तो एज इट इज सेम चीज यूरो GBP हर एक करेंसी पेयर पे वो चीज़ अप्लाई होती है। अगर मैंने वही सेम चीज़ अगर BTC USD पे करी तो मैंने क्रिप्टो करेंसी BTC खरीदा और USD अपना बेच दिया। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, हमारी इंडियन गवर्नमेंट अभी अधिकतर क्या बोल रही है कि आपको जो भी ट्रेड करना है आप इंडियन करेंसी पेयर्स में करो। बोल रही नहीं बोल रही? जो यहाँ पर इंडिया के हमारे जो ब्रोकर है उनके साथ में काम करो। क्यों करो वो चीज़? क्योंकि हमारी जो मनी है, हमारी जो करेंसी है, वो हमें बाहर सेल करके दूसरी करेंसी खरीदना ना पड़े। हमारे उससे करेंसी की जो वैल्यू जो कम होती जा रही है, वो करेंसी की वैल्यू कम नहीं हो। कुल मिला के बात इतनी सी है, इसकी वजह से सारे ये रेस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं जमाने भर के, कि कुल मिला के हमारा पैसा देश से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर वो किसी भी फॉर्म में जा रहा है, हम उन चीज़ों को सबसे ज़्यादा अगर यूज़ कर रहे हैं जिन चीज़ों को हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से हमारी देश की करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिरती जा रही है, जिसकी वजह से ये सारा बतंगड़ बन रहा है। कहाँ 50 रुपये पे था एक USD, आज 100 रुपये के आसपास हो गया एक USD। क्यों? क्योंकि हम उन सबसे ज़्यादा चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों में देख लो आप, अधिकतर क्यों बोल रहे हैं कि यार बाहर से लाके यहाँ पे इंडिया में प्लांट इस्टेब्लिश करवाओ, और यहाँ पे इंडिया में प्लांट इस्टेब्लिश करवाने के बाद में ये सारा मैन्युफैक्चरिंग करवाओ, ताकि हमारा पैसा यहीं का यहीं रहे, हमें बाहर से कुछ इंपोर्ट नहीं करना पड़े। अगर यहीं पे सारी चीज़ें बनने लग जाएगी, आईफोन हो गया, आपने देखा होगा हर बार इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि भैया आप कार से यहाँ पे बनाओ तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, आप ये नहीं लगाओ तो ये नहीं लगेगा। यहाँ पे सारी चीज़ें करोगे तो उससे फ़ायदा क्या हो रहा है भैया? क्यों गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर जोर दे रही है? ताकि हमारा पैसा हमारे यहीं रहे, हमें हमारा पैसा बेचना ना पड़े। हमारा अगर पैसा हम बेच रहे हैं, दूसरे कोई से पैसा खरीद रहे हैं, तो हमारे पैसे की वैल्यू कम हो रही है। कुल मिला के सप्लाई और डिमांड वाला काम है। वो मैंने एक एग्जांपल में हर बार देता हूँ कि आप अगर एक किसी पानी का मौसम हो रहा है, बहुत बढ़िया वाली चीज़ें हैं, आप कहीं पे चाय की दुकान पे गए और वहाँ पे 2 कप चाय बची हुई है, पीने वाले 5 लोग हैं, और वो चाय की कीमत 5 रुपये है, लेकिन 5 लोग उसको बोल रहे हैं कि भैया मैं 10 रुपये दूंगा लेकिन चाय मुझे पिलाओ, क्योंकि मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, चाय मुझे पीनी है। एक तीसरा बंदा बोल देगा भैया मैं तो बहुत करोड़पति इंसान हूँ, मैं 100 रुपये दूंगा इस चाय के, लेकिन भैया चाय मेरे को पीनी है। डिमांड और सप्लाई का गेम है। जहाँ पे डिमांड ज़्यादा रहेगी वहाँ पे प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पीने वाले ज़्यादा लोग हैं, और चाय कितने कप है? 2 कप है। ये चीज़ हम हमेशा देखते हैं, कहीं पर भी अगर आप जाते हैं कोई सी ऐसी चीज़ होगी जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, उसका प्राइस सडनली बढ़ जाता है। जहाँ पर प्राइस इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, प्राइस वहाँ पे कम हो जाता है। सेम चीज़ है हमारे यहाँ पे करेंसीज की भी होती है। अगर मान लो मैं डॉलर की बात करूँ, डॉलर की दुनिया में डिमांड जितनी ज़्यादा रहेगी उसका प्राइस उतना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको कुछ भी खरीदना है तो आपको क्या खरीदना है? डॉलर से खरीदना है। अगर आपको ऑयल खरीदना है तो आपको ऑयल किससे खरीदना है? डॉलर से खरीदना है ना। अभी बीच में जो सारा जोर दे रहे थे कि यार भैया अगर आप रशिया से अगर ऑयल लोगे तो आपको डॉलर नहीं खरीदना पड़ेगा, आप अपनी करेंसी में ऑयल खरीद सकते हो। क्यों? ये कदम क्यों उठाने के लिए सारी चीज़ें थी वो। अगर कभी टाइम मिले तो हिस्ट्री पढ़ना, एक बार आपको समझ में आएगी सारी चीज़ें कि भाई ये पूरी कहानी क्या है। तो आपको हल्का फुल्का समझ में आया। बैक टू मैं टॉपिक लेके आता हूँ आप सब लोगों को कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं चार्ट के ऊपर। भैया आप तो दिन भर बैठ के बाय सेल कर रहे हो, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए ना कि फ्यूचर में आप अगर बैठ के मेरे साथ में अगर कुछ करने वाले हो कि भैया मैंने यूरो USD पे एक बाई की पोजीशन बनाई, तो आपने क्या किया है? बाई की पोजीशन तो बना ली, लेकिन आपने क्या खरीदा है और क्या बेचा, आपको इसका नॉलेज
होना चाहिए। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो, अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा तो आपने क्या किया वहाँ पे, क्योंकि वो इंडिया के इंडिया में ही है तो अपना आप अबे हाँ, आपने अपना आईएनआर दिया और आईएनआर देके उस कंपनी के वर्चुअल एसेट्स जो भी हैं स्टॉक्स को आपने खरीद लिए। एमआरएफ हो गया, तुम्हारा टाटा पावर हो गया, टाटा मोटर हो गया, जमाने भर की कोई कमी नहीं है, कोई सब खरीद लिया हो। एक एग्जाम्पल समझ में आया नहीं आया आप लोगों को? हाँ या ना में जवाब दो। बिल्कुल सर। अब आगे सर। अब काम की बात। हाँ जी सर। काम की बात क्या? काम की बात ये कि ये जो दुनिया है, ये दुनिया है हरामजादी। क्या है? जल्दी बताओ, क्या दुनिया? हरामजादी, बहुत बढ़िया। दुनिया हरामजादी। हरामजादी। दुनिया हरामजादी क्यों है उसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ मैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो सीरीज बना ये नेक्स्ट लेवल बने, जो 5-6 घंटे का जो कंटेंट बना है मजा आ जाए देख के लोगों को। हरामजादी क्यों है? क्योंकि दुनिया में कुछ बड़े लोग ऐसे बैठे हैं जो कि नहीं चाहते कि आप पैसे वाले बनो। आप गरीब हो, आप गरीब बढ़िया गरीब मर जाओ अच्छे से। आपको जो भी आप कमा रहे हो बढ़िया से दिन रात सुबह से लगा के शाम तक काम करते हो, अपने मम्मी पापा काम करते हैं, कहीं से भी आप कुछ भी पैसा ला रहे हो, लाओ चार्ट पे यहाँ पे डालो और वो पैसा कहाँ जाए? सीधा कहाँ जाए? ऊपर डुबा दो। डुबा दो। ट्रम्प के पास। अरे भाई ट्रम्प के पास क्यों जाएगा? उससे बड़े बड़े लोग पड़े हैं। ट्रम्प तो कठपुतली है। ठीक है, उन लोगों के पास में जाए जो लोग ऑलरेडी मार्केट के ऑपरेटर्स हैं, भेल से उनके पास में बहुत बड़ा बड़ा पैसा है, वो बड़े बड़े पैसे से चार्ट को मूव करवाते रहता है। क्योंकि यहाँ पे जो करेंसी पेयर्स में, कमोडिटीज़ में कहीं पर भी कुछ भी अगर मूवमेंट आता है तो आप ये गलत फहमी मत रखना कि आप और मेरे जैसे हजारों चूतिए काम चार्ट के ऊपर बैठ के काम करेंगे तो उनके पैसे से ये चीज़ें हो रही है। नहीं, हम सिर्फ चारा है। क्या है हम? हम चारा है। हम पैसा कमाते हैं, किसके लिए कमाते हैं? अब आज के बाद अगर कोई पूछो तुमसे, अगर तुम ट्रेडर हो, अगर तुम लॉस में हो तो तुम पैसा किसके लिए कमा रहे हो? क्या जवाब दोगे? बड़े लोगों की जेब भरने के लिए। आप अगर पैसा बना रहे हो, पैसा कमा रहे हो, और अगर आप ट्रेडिंग में कहीं कहीं लॉस में हो तो अगर कोई आपसे पूछे कि भैया आप किसके लिए कमाते हो, तो आपको जवाब ये नहीं देना है कि मैं घर वालों के लिए, मम्मी पापा के लिए कमाता हूँ। आप क्या बोलोगे? बड़े लोगों के लिए, कि वो जो बड़े लोग बैठे हैं ना ऊपर, ऑपरेटर के लिए। ऑपरेटर्स, उनकी जेब बनने के लिए पैसा कमाता हूँ मैं। क्योंकि आप बढ़िया से दिन भर मेहनत करते हो, कैसे भी कमा के लाते हो, चार्ट पे डालते हो, लॉस कर जाते हो, पैसा किसकी जेब में जाता है? या तो जो लोग सक्सेसफुल हैं इस फील्ड में, कुछ लोग हैं गिनती के जिनके पास में है टेक्निक्स, उनको आती समझ में चीज़ें कहाँ से क्यों कैसे होती है, या तो वो कमाते हैं या फिर कौन जाता है? कौन ले जाता है? जो भी बहुत बड़े बड़े ऑपरेटर्स हैं उनका नाम लेना नहीं चाहता मैं यहाँ पे। कुल मिला के आप समझ जाओ कि बड़े लोग, आपको क्या समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो बड़ी बड़े वेल्स की हो रही है, बड़े बड़े ऑपरेटर्स की हो रही है, जो कि चार्ट के ऊपर पूरा गेम करते हैं। अभी एक किसी भाई ने मेरे से पूछा था कि क्या सर करेंसी में मैनिपुलेशन होता है? मेरे भाई थोड़ा सा आप बहुत जल्दी आ गए ट्रेडिंग में, थोड़ा सा आपको और 2-4-5-7-10 साल बाद लेट आना चाहिए था। ऐसा आप कुछ पूरी दुनिया में कोई ऐसे चार्ट नहीं जहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं होता हो। ठीक है, चाहे करेंसीज हो गई हो, चाहे कमोडिटीज हो गई हो, कुछ भी हो गया हो, हर एक जगह पे मैनिपुलेशन होता ही होता है। विदाउट मैनिपुलेशन आपका पैसा उन लोगों की जेब में नहीं जाएगा। तो कहाँ पे था मैं था भैया, आप अपना पैसा किसके लिए कमा रहे हो? बड़े बड़े लोगों के लिए कमा रहे हो। अब एक और काम की चीज़ ये है कि आपके पास में जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? दिहाड़ी करके आ रहा है, दिहाड़ी। आप चार्ट के ऊपर से, जैसे मान लो आपने कुछ भी 4 साल 2 साल 3 साल मेहनत करी, अब ये मेरी पूरी सीरीज देख लोगे, आपको कुछ चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। आप चार्ट के ऊपर से अपना एक पैसा बनाने लग जाओगे कि 1000 2000 5000 2000 बनाने लग गए। वो 10,000 आपने कमाया तो था ना? नहीं कमाया? कमाया? वो कमाया तो आया कहाँ से पैसा आपके पास में? आपके पास में अगर कोई चीज़ आ रही है तो कोई तो दे रहा होगा ना। आपने ये फ़ोन लिया कहीं से तो आया होगा ना आपके पास में? नहीं आया। आपके घर में कोई सी चीज़ रखी हुई है आसपास, एक बार नज़र घुमा के देख लो। आप जिस फ़ोन में मुझे देख रहे हो, जिस लैपटॉप में मुझे देख रहे हो, कहीं से तो आया होगा वो। ऐसे ही आपके पास में जो पैसे हैं वो कहीं से तो आए होंगे। कहाँ से आए वो पैसा? बड़े लोग के पास से सर। बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ को भी समझना। वो पैसा किसी न किसी एक ऐसे इंसान का है जो इंसान चार्ट पे अपना पैसा गंवा चुका है। आप में से कोई हो सकता है, दुनिया में से कहीं से, किसी भी कंट्री से, कोई से भी। अगर आप इंडिया में काम करो तो इंडिया में से कहीं से किसी न किसी की जेब से पैसा गया, वो आपके जेब में आया। या फिर कहीं ना कहीं बड़ी पार्टीज में से अगर आपने निकाल लेते, अलग बात है, वो एक अलग पिक्चर है। लेकिन कुल मिला के आपके पास में जो पैसा आ रहा है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के ऐसे इंसान का है जिसका वो हार्ड मनी था, उसने वहाँ पे वो लॉस किया उसकी गलती से, और पैसा आपने वो अपने जेब में
डाल लिया सर है। मार्केट का पैसा नहीं, पैसा तो बस किसी का लॉस हो रहा है, किसी का प्रॉफिट चल तो वही रहा है ना। ठीक है, तो ये एक हार्श ट्रूथ है, एक खतरनाक रियलिटी है कि आप ट्रेडिंग की फील्ड में हो और अगर आप अपना पैसा बना रहे हो तो पैसा किसी न किसी इंसान का लॉस होके ही आ रहा है, तो इस चीज़ को समझ लेना अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है कि यार वो पैसा जनरेट करने की मशीन है ना। मैं हूँ, जैसे मान लो अभी हमारे भैया हैं हरिद्वार वाले, इन्होंने कुछ बोला, क्या बोला कि भैया कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो चल रहा है, मैंने अगर आज कुछ लॉस किया, हो सकता है कि इन्होंने वो प्रॉफिट किया तो मेरा पैसा उनके पास गया हो, वो एक अलग कहानी है पूरी, लेकिन कुल मिला के उसका जो मोरल ऑफ द स्टोरी हम उसके ऊपर जाते तो वो कहानी यही है। तो आपको किनसे लड़ना है? कितने परसेंट लोग सक्सेसफुल है ट्रेडिंग की फील्ड में? 4%, 5% लोग, सर 4-5% बस। 4-5% लोगों को मानता हूँ मैं कि 4-5% लोग ठीक है, बढ़िया कमा रहे हैं जो भी है। और मार्केट में पैसा गंवाने वाले कितने लोग हैं? 95% लोग, यही है। हाँ 95% लोग पैसा गंवाने वाले हैं ना, बोलो। जी सर बिल्कुल। यस सर। यस सर यस जी सर। तो ट्रेडिंग में अब मजे की बात यह है कि आपको क्या करना है। हाई परसेंट में आना है। वो 95 में कमाना है से 95 में से निकल के वो 5% में जाना है, 5% तो जाना। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सोचना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ ना कुछ चार्ट के ऊपर से पैसा बना पाओगे, ठीक है। सर अभी इतना तक की पूरी वही इतना हलवा नहीं है सर ना। अभी तक की पूरी राम कहानी समझ में आई? ऐसे कोई जिसको पल्ले नहीं पड़ी हो? अगर पल्ले नहीं पड़ी, एक बार जाके फिर से वीडियो को देखना, समझ में आएगा। चलते चार्ट के ऊपर। हम भैया क्या करने वाले हैं, मार्केट में क्या चीज़ें होती है, क्यों होती है, किस वजह से होती है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा बेसिक से जा रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा बेसिक से क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ है जिनको नहीं आती समझ में। एक बार 2 बार समझाने के बाद में भी उनको बोला मैंने 10 बार की वीडियोस देख लो, नहीं समझ में आ रहा, तो सोचा कि मेरे हिसाब से मैं नए तरीके से समझा देता हूँ, ठीक है। हाँ, चार्ट के ऊपर अभी आपको जो मैंने 2 डंडियाँ डाली है, डंडियाँ क्या डाली है, ये होते हैं लेवल्स, हॉरिजॉन्टल लेवल्स होते हैं जहाँ से मार्केट में हम ये देखते हैं कि मार्केट कहाँ से गिरा है, कहाँ से उठा है। अगर उसका एक एग्जांपल दूं तो आपने अभी क्या ट्रेंड में क्या चल रहा है, कुछ चल रहा है क्या ट्रेंड में जिसका एग्जांपल दे सकूं मैं? एनीवन, कोई बताएगा? फुटबॉल। क्या? विराट कोहली का शूज। फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है सर। डंडी वाला गेम। डंडी वाला गेम। काम की बात, ठीक है। नहीं आ रहा एग्जांपल समझ में, मैं एग्जांपल दे देता हूँ कुछ भी। मान लो अभी हमारे इंडिया में सडनली प्राइस बढ़ गया आईफोन्स का, और इनका देखा होगा आपने। एक आईफोन वगैरह छोड़ो, एसएसडी वगैरह की अगर मैं बात करूं, क्योंकि दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, यही से सारे काम हो रहे हैं, उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ की डिमांड आ रही है। मेमोरीज मतलब क्या, जहाँ पे हमारी हार्ड डिस्क एसएसडी वगैरह यूज़ होती है, क्योंकि हम जो भी डाटा कंज्यूम करते हैं, जो चैट जीपीटी वगैरह ये वगैरह जो चलाते हैं, तो उसके लिए जो भी सारे डाटा सेंटर बनते हैं उसमें इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। तो जिसकी वजह से जो एक एसएसडी आज से साल 2 साल पहले 3 साल पहले, मे भी शायद 2 साल पहले ही, जो 8,000 10,000 की आ रही थी, वो आज 25,000 की आ रही है। मतलब 300-400% का हाइक हो रहा है उसमें, बहुत ज़्यादा प्राइस उसका बढ़ रहा है। मैं एक एसएसडी की अगर बात कर लेता हूँ, तो वो एसएसडी का प्राइस कम ज़्यादा होते हुए एक सपोर्ट है, एक रेसेंस है, उसके बीच में झूल रहा है। ये हो गया आपका 10,000, ठीक है। ये हो गया आपका क्या करूँ इसको मैं 25,000 कर देता हूँ। कितना हो गया? इसको लिखने की कहानी ज़्यादा बढ़िया रहेगी ना, टेक्स्ट लिखने के लिए बहुत टाइम हो गया, मज़ा आ जाएगा। लिखता है, कहाँ से लिखता है साला, इतना टाइम हो गया चीज़ों को यूज़ किए हुए कि मैं भूलने लग गया। ये रहा, यहाँ पे ये रहा, इसको थोड़ा सा बड़ा करता है। वाह यार, मज़ा आ जाएगा। दिख रहा है ना एकदम बढ़िया वाला, है ना? एकदम 10,000 और कितना कितना बे, बोलो जल्दी। माइक इनका 25,000। ये बात तुम बोल दिया करो अगर वो नहीं बोले तो, ठीक है। 10,000 और 25,000। थोड़ी सी बुद्धि सब लगाते हैं। थोड़ी सी बुद्धि सब क्या लगाते हैं कि हमें कहाँ पे खरीदना चाहिए, कहाँ पे बेचना चाहिए। 2 रोटी तुम भी खाते हो, 2 रोटी मैं भी खाता हूँ,
वैसे तो 4 रोटी खाता हूँ, लेकिन 2 रोटी की बात है, ठीक है। कहाँ पे खरीदना चाहिए, कहाँ पे बेचना चाहिए, तो एक सबसे बड़ा लेसन, कभी भी टॉप पे मत खरीदो, कभी बॉटम पे मत बेचो। पहला रूल है ये। किसका रूल है? ट्रेडिंग का। आप आगे आने वाले टाइम में हम जो भी चीज़ें करेंगे, जो भी सारा कुछ समझेंगे करेंगे, पहला रूल तो यही है। क्या यही है? सबसे काम की बात कि जब भाव ऑलरेडी बहुत ऊपर हो महंगा। किसी भी चीज़ का, मतलब क्या? सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट मतलब क्या, थोड़ा सा ये समझा देता हूँ मैं, बहुत सारे लोगों को ये भी समझ में नहीं आएगा। तो जहाँ से किसी भी एक एरिया से प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है, टप्पा लेके उसको सपोर्ट बोलते हैं। किसी भी एरिया से प्राइस टकरा के नीचे आ रहा है, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। बहुत छोटी सी चीज़ है। और आपका रूल नंबर 1 है, ये है कि भैया आपको कभी भी सपोर्ट पे सेल नहीं करना है ना, और कभी भी आपको रेजिस्टेंस पे बाय नहीं करना है। बाय नहीं करना है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये आ गई है। हमेशा सपोर्ट पे बाय करो, रेजिस्टेंस पे सेल करो। आपको 2 चीज़ें ढूंढनी है चार्ट के ऊपर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अलावा आपको कुछ भी नहीं ढूंढना है। चार्ट के ऊपर सिर्फ आपको 2 चीज़ें ढूंढनी है। आज से आपको एक ही काम रहेगा, जो भी रहेगा। क्या रहेगा? हम जो भी चीज़ें आगे समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं, करने वाले हैं, वो हम सिर्फ 2 चीज़ों के लिए करेंगे। किसके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। है? अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए क्यों? भैया अगर आपको खरीदना है तो सिर्फ सपोर्ट ढूंढ लो। सपोर्ट है मार्केट में करता है। ठीक है, अगर आपको सिर्फ खरीदना है तो सपोर्ट ढूंढ लो, रेजिस्टेंस की क्या जरूरत है? लेकिन आपने अगर कुछ खरीदा है तो आप बेचोगे भी तो सही, कि खरीद के रख लोगे, जमाना भर का भंडार भर लोगे? अगर आप धंधा करते हो, आप चार्ट के ऊपर क्या कर रहे हो? धंधा कर रहे हो ना, कुछ खरीद रहे हो, कुछ बेच रहे हो, उससे पैसा बना रहे हो। जो लोग दुनिया में सुबह से जाते हैं अच्छे बढ़िया सूट बूट में कपड़े पहन के, आज तुम मुझे एक फ्लैट बेचना है, एक एग्जांपल के तौर पे, कोई प्रॉपर्टी का धंधा करता है, कोई जमीन का धंधा करता है, उसने 1 करोड़ की जमीन ले ली। अब वो जमीन ले लेके रखा करेगा तो क्या उसके पास में पैसा आएगा? क्या नहीं। उसने 1 करोड़ जमीन ली है, उसको कहीं ना कहीं किसी को जाके टिकाएगा कि भैया यहाँ पे बहुत बढ़िया हाईवे आ रहा है, ये आ रहा है, वो प्रोजेक्ट आ रहा है, जमाने भर की चीजें, आपको ये 1.5 करोड़ का भाव है इसका, मैं आपको 1 10 1 15 में किसी भी करके दिलवा दूंगा या फिर दे दूंगा। जब तक वो पूरा जो उसने मेहनत करी 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने की, वो जब तक उस जमीन को नहीं बेचेगा, 1 करोड़ जमीन को 1 करोड़ 15 लाख में, 1 करोड़ 20 लाख में, जब तक उसका मुनाफा होगा क्या? नहीं होगा। नहीं, लॉस होगा। नहीं होगा ना। तो उसने 1.15 में बेच दी, उसने कितना कमाया? 15 लाख रुपए कमाया उससे 1 करोड़ के कैपिटल पे। वैसे ही अगर आपने कोई सा करेंसी पर खरीद लिया है, किसी कमोडिटी अगर आपने खरीद लिया, सोना खरीद लिया है, सोना बेच दिया है, मतलब आपने गोल्ड बेच दिया और यूएसडी खरीद लिया। क्यों खरीद लिया यूएसडी? क्या लॉजिक उसके पीछे का भैया, ये भी एक बार समझा दो। समझा दूं ये भी भैया? Yes, sir. एक से यू यूएसडी में तो यस सर, यस सर। है ना, समझ लो ये भी। एक से यू यूएसडी में तो एक भैया मान के चलो कि मैंने एक से यू यूएसडी में गोल्ड खरीदा डॉलर के बदले, है ना, या फिर आईएनआर के बदले। 1,80,000 भाव था। आईएनआर की बात करूँ तो 1,90,000 पहुंच गया था। 1 किलो सोने का एक किलो का कितना हो गया? 1 करोड़ 90 लाख, है ना? इतना ही हुआ ना? 1 करोड़ 90 लाख रुपए लगभग। किलो। जी सर। किलो की बात करता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि वो ग्राम ब्राम में मजा नहीं आता, थोड़ा बना मन लगेगा ना। वो हमारे अवध सर क्या बोलते हैं, साला जेब में फुटी कौड़ी नहीं हो, 400-500 करोड़ से नीचे बात ही नहीं करना। है ना, बोलते हैं ना। हाँ सर। तो जहाज खरीदो सर, तो जहाज हम खरीदो। करोड़ों की बात करते हैं। करोड़ों की बात क्या करते हैं कि भैया हमें 1 किलो सोना खरीदना है। तो मैंने अभी क्या बोला, टॉप पे खरीदोगे 1 करोड़ 90 लाख में खरीदोगे, कि अभी जब 1 करोड़ पता है कि भाव गिर के 1 करोड़ 10 लाख के आसपास आ जाएगा, तब खरीदना चाहिए। सबसे पहला लेसन। 1 10 पे सपोर्ट 1.10 पे खरीदेंगे, बेचना कब है? 190 पे। 190 पे 1.90 पे। अब अगर मान लो मैंने गोल्ड सेल किया, तो मैंने गोल्ड सेल क्यों किया? क्या किया मैंने डॉलर के मुकाबले जो सोना था उसको बेच दिया और डॉलर खरीद लिया। अब अगर मान लो जो डॉलर का भाव था वो $56 था, टॉप किसने मारा? कितना मारा था? $56 टॉप मारा था इसने, हाँ ठीक है। हाँ। अभी कितना चल रहा है? 4,100-200 की रेंज में। 4,000 के आसपास। आज 3,950 का लो मार के आया सोना हमारा, 3,950 का लो मार के आया। उसको अगर मैं आईएनआर के हिसाब से समझाऊं, क्योंकि अधिकतर ऑडियंस जो मेरी वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इधर उधर से हिंदी समझती है अच्छे से, डॉलर की बात नहीं करे तो अपन आईएनआर की बात करते हैं। अगर मैंने जब टॉप पे था क्या, सोना, मेरे पास सोना पड़ा हुआ है, मान लो 1 करोड़ 90 लाख रुपए का 1 किलो मेरे पास सोना पड़ा हुआ है, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ।
ठीक है, अब मैंने मुनाफा कैसे कमाया? 1,90,00,000 मेरे पास 1 किलो सोना पड़ा हुआ है, मैंने जाके वो सोना बेच दिया, उससे आईएनआर खरीद लिया। खरीद क्या लिया? कुल मिला के मुझे पैसा मिल गया, आईएनआर मिल गया। कितना मिला? 1,90,00,000। मेरे पास से सोना कितना गया? 1 किलो। 1 किलो। अभी का जो भाव है आज का शायद वो 1,40,00,000 के आसपास का है। कितना है? 1,40,00,000 अभी। 41। और मुझे पता है कि ये और $3600-3700 जाएगा तो आ जाएगा 1,20 के आसपास। अब मैंने जब प्राइस 1,20 पे आया तो क्या किया? बाय कर लिया। फिर से सोना खरीद लिया 1 किलो। खरीद लिया। मेरे पास जो सोना था 1 किलो वो तो अभी भी है। लॉजिकली देखा जाए तो मैंने ले लिया। जो डिफरेंस था बीच का, क्योंकि भाव गोल्ड का गिर रहा था, कितना डिफरेंस आया? 1,90,00,000 में 1,20,00,000 में 70 लाख रुपए। 40 और 70 30, लाख रुपए। 70 लाख। तो मैंने सोना बेच के 70 लाख रुपए कमा लिए। थोड़ा भेजे में एक उसी चीज़ है कि हम अगर कोई चीज़ सेल करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट होता है ये चार्ट के ऊपर, समझ में नहीं आता सर हम क्या बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, बेच के पैसा कैसे कमाते हैं? पल्ले पड़ी? पल्ले पड़ गई कि हम Yes, किसी चीज sir. को बेच के पैसा कैसे कमाते हैं? क्लियर सर, क्लियर। क्लियर हुआ? एक गोल्ड के एग्जांपल के साथ में आप दुनिया की किसी भी चीज का एग्जांपल ले सकते हो उसमें, कि हम किसी भी चीज को बेच के कैसे पैसा कमाते हैं। ठीक है, आ गई समझ में चीजें? कुछ इसमें इन सर एक बार और। तो एक भैया बार और। रिकॉर्डिंग देख लेना मेरे भाई। ठीक है सर। ठीक है, हाँ। तो हमारी कहानी पहुंची थी कहाँ तक? वैसे कहानी रामकथा सुनने में मजा तो आ रहा है ना सबको, कि नहीं आ रहा है? पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मजा आ रहा है सर। अगर कोई है जिसको मजा नहीं आ रहा है तो वो बुरे बिस्तर बांध के अपना पतली गली से निकल सकता है। हाँ, तो सपोर्ट और रेसेंस, तो आपको ये समझ में आना चाहिए आदित्य भाई कि भैया हमें सपोर्ट और रेसेंस की जरूरत क्यों पड़ती है, हमें सिर्फ 2 चीज़ें क्यों ढूंढनी चार्ट के ऊपर, तीसरी चीज़ की कहानी क्यों नहीं हो, हम सिर्फ एक चीज़ से काम क्यों नहीं चला सकते? भैया हमें सिर्फ बाय करना है तो सपोर्ट ढूंढ लो, सिर्फ हमें सेल करना है तो रेसेंस ढूंढ लो, हमें सपोर्ट रेसेंस दोनों क्यों ढूंढने होते हैं? क्या रीज़न है उसके पीछे का? एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ मैं कि यार चलो ठीक है, मुझे पता था कि यार प्राइस फॉल करेगा, फॉल कहाँ तक करेगा ये भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो मैंने 1,90,00,000 में सोने को बेच दिया, लेकिन मुझे ये तो पता होना चाहिए कि मैं इसको वापस कब खरीदूंगा, तब जाके तो मेरा प्रॉफिट होगा। और बीच का अमाउंट का जो डिफरेंस आएगा वो, कोई सी चीज़ मैंने 1,20,00,000 में खरीद ली, मैंने गोल्ड खरीद लिया वापस 1,20,00,000 रुपए में 1 किलो, ठीक है, लेकिन सपोर्ट तो मुझे चलो ठीक है पता चल गया कि यार $3,800 के आसपास है, फिर आईएनआर के हिसाब से 1,20,000 के आसपास सोना आएगा, मतलब अगर किलो के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 1,20,00,000 के आसपास का जब भाव आएगा 1 किलो सोने का, मैं खरीद लूंगा। लेकिन वो मैंने सपोर्ट ढूंढा, क्या ढूंढा? कि मुझे कब खरीदना है, मेरा प्रॉफिट कब होगा? जब मुझे रेसेंस पता होगा कि प्राइस यहाँ से गिर सकता है या फिर गिर जाएगा, तो मुझे उस टाइम पे मार्केट में अपना माल बेचना है। क्या समझे? तो हमें मार्केट में पैसा बनाने के लिए दोनों चीज़ों की जरूरत लगेगी। किस किस की? सपोर्ट की भी और सपोर्ट। रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जरूरत पड़ेगी। दोनों की जरूरत पड़ेगी अगर आपको मार्केट में चार्ट के ऊपर पैसा बनाना है तो। क्या इतना क्लियर है? क्या क्या समझाया मैंने कि भैया सपोर्ट ढूंढना है, रेसेंस ढूंढना है, सपोर्ट पे बाय करना है, रेसेंस पे सेल करना है, सिंपल सी चीज़ें, लेकिन ये चीज़ बहुत छोटी चीज़ें, लोग इसी को नहीं कर पाते। ठीक है, वो इतनी छोटी चीज़ें उसको कैसे नहीं कर पाते? उसका एक एग्जांपल अगर मैं अभी की बात करूं, मैं अभी राइट नाउ की बात करूं, तो लोगों को ये लगता है कि भैया ये क्या है, क्या है ये? डंडी वाला सर सपोर्ट है। और लोग यहाँ पे सपोर्ट पे, भैया मार्केट ने सपोर्ट को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिया, यहाँ से सेल कर देते हैं, गिर जाएगा, क्या होगा? लॉस लॉस सर, लॉस। ठीक है, लिक्विडिटी। रेसेंस है, मुझे Yes, लग रहा sir. है कि भैया यहाँ से मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर निकलेगा। खरीद लिया यहाँ पे, लॉस हो जाएगा। दुनिया में बहुत सारे लोग करते होंगे इस चीज़ के ऊपर काम, मुझे नहीं पता, मुझे खुद का Loss. फर्क भी नहीं पड़ता उन चीज़ों से। अपने लॉजिक अपने को अलग बनाने हैं, आपको वो करना पड़ेगा जो सब 440 सी लोग सबसे अलग। अलग से कुछ तो
चार्ट के ऊपर ढूंढना पड़ेगा ना जो आपको पैसा बना के दे, जो पूरी दुनिया कर जी रही है, जो सर। यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, जो ज्ञान हर किसी सही को बात है, है सर। अगर वो चीज करोगे तो क्या आपका पैसा बनेगा चार्ट के ऊपर? नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, कुछ हटके करना पड़ेगा तो ही आप कर पाओगे। तो अपने लॉजिक के हिसाब से कभी भी इधर ऊपर बाय नहीं करना, इधर नीचे यहाँ पे सेल नहीं करना। अब काम की बात, काम की बात क्या, मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई थी, क्या समझाई थी? आप कभी रिटेल मार्केट और होलसेल मार्केट में गए हो? हाँ सर। यस सर। देखो गए मैं हैं। एग्जांपल, देखो जो लोग भी यूट्यूब पे देख रहे हैं या फिर मुझे जो नए स्टूडेंट हैं वो भी देख रहे हैं, तो आप ये मत समझना कि भैया इतनी धीरे धीरे चीज़ें चल रही है, तो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो आपको दूं मैं, जो आपके भेजे के अंदर यहाँ पे जो नॉलेज घुसे वो ऐसा घुसे कि ज़िंदगी में इसके अलावा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं पड़े। जो आपने ज़िंदगी के अभी तक जो 2 साल 3 साल 4 साल 2 महीने 4 महीने 6 महीने जो खराब किए हैं, लेकिन ये एक पूरा सीरीज कंप्लीट होने के बाद में आपको और खराब करने की जरूरत ना पड़े। दैट्स वाई थोड़ा सा मैं डिटेल में जाके हर एक चीज़ एग्जांपल के साथ में समझा रहा हूँ, ताकि आप उन चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ, देख पाओ, सीख पाओ, और चार्ट के ऊपर उन चीज़ों को इंप्लीमेंट करके उससे पैसा बना पाओ। गोल क्या है लाइफ का? पैसा बनाना। पैसा बना क्या करना है? मजे करना है ज़िंदगी में। कुल मिला के इतनी सी बात है। दुनिया जाए भाड़ में, रिश्तेदार जाए भाड़ में, किसी से कोई मतलब रखना नहीं है। खुद के बारे में सोचो, खुद के लिए कमाओ, फैमिली के लिए कमाओ, दैट्स इट। इतनी सी चीज़ है, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा चीज़ों को लोड लेके समझना सीखना पड़ेगा, वो चीज़ कर लो। ठीक है, वो चीज़ मैं करवा रहा हूँ। तो मैं क्या बोल रहा था, कहाँ पे था, मुझे याद दिलाओ थोड़ा सा। होलसेल होलसेल एंड रिटेल। होलसेल और रिटेल। अब होलसेल और रिटेल, जैसे मान लो आपके गांव में एक छोटी सी दुकान होगी, कौन सी दुकान हो? किराने की दुकान होगी, जो छोटा मोटा सामान लाता है बेचता है, एक छोटी सी टपरी होगी। वहीं अगर आप सिटी में जाओगे तो आपको एक थोड़ी सी बड़ी दुकान मिल जाएगी, यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्कर काम करते दिख जाएंगे। किराने की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, वहीं किसी एक और मार्केट में जाओगे तो फिर वहाँ पे एक होलसेल वाले भैया बैठे होंगे, जो कि इस जो 10-15 लोग जो काम कर रहे हैं उनको, और जो तुम्हारे गांव में जो दुकान है उनको माल सप्लाई कर रहे होंगे। तो क्या धंधा एक ही है, लेकिन करने का तरीका क्या है? अलग अलग है। अलग अलग है सर। कोई छोटे क्वांटिटी में छोटे में पैसा कमा रहा है, कोई कोई रिटेल कर रहा है, कोई होलसेल कर रहा है। ठीक है। अगर मैं कपड़ों की बात करूं तो उसमें भी ये सेम चीज़ होती है, होती नहीं होती? होती है, नहीं होती? बताओ। होती है। आपको घर बनाना है, आपको घर बनाना है, आपको घर बनाना है, आपको सरिया चाहिए, सीमेंट चाहिए। आप गए किसी नियर बाय, आपके जो भी कस्बा वस्बा सिटी विटी लगती है वहाँ से आप लेके आए, लेकिन वो जो जिस जिस दुकान से आप लेके आए वो भी तो कहीं से लाता होगा। तो जहाँ से वो ला रहा है वो बल्क में काम कर रहा है, क्योंकि जो सिटी में आपकी दुकान है, ऐसे अलग अलग सिटी में जो बहुत सारी दुकानें उनको माल सप्लाई करता होगा, वो बल्क में काम कर रहा है। माल वही है, करने का तरीका अलग अलग है। चार्ट में भी सेम चीज़ें होती है, करेंसी एक ही है, कमोडिटी एक ही है, स्टॉक एक ही है, लेकिन उसको उससे पैसा कमाने का तरीका अलग अलग है। अब जो रिटेलर है वो कौन हो गए? जो लोग हम जैसे एक मिनट के ऊपर चार्ट के ऊपर जो काम करते हैं, 1 मिनट 5 मिनट के ऊपर। समझना मेरी बात को, एग्जाम्पल के साथ में समझा रहा हूँ, भेजे के अंदर घुसेगी। यहाँ पे जो आपको टाइम दिख रहा है ना, ये इधर आपको टाइम दिख रहा है, टाइम फ्रेम, कि आप जो ये कैंडल देख रहे हो, डंडी वाला गेम क्या क्या है ये? डंडी वाला गेम। अब अगर किसी ने मेरे से ये पूछा कि सर ये रेड कैंडल क्या होती है और ग्रीन कैंडल क्या होती है, कसम से गाल लाल कर दूंगा मैं। कान के नीचे सर। ठीक है, कान के नीचे। फिर भी मतलब किसी एक एरिया से प्राइस अगर नीचे आता है तो उसको जो हमें कैंडल जो दिखाती है, रेड कैंडल, वो दिखाती है कि भाव गिर रहा है, भाव में गिरावट आ रही है। किसी भी एक एरिया से भाव अगर ऊपर जाता है, प्राइस ऊपर जाता है, तो हमें कैंडल दिखाती है ग्रीन, कि भाव में उछाल आ रहा है, भाव ऊपर जा रहा है। दैट्स इट। अब इसके पीछे का आपको लॉजिक नहीं समझना है कि भैया ये कौन सी कैंडल है, फलाना है, ढिमाका है, हैमर है और इंगल्फिंग है, जो भी है, मैं तो नाम तक भूल गया। कैंडल्स के पीछे जाना ही नहीं है। कैंडल सिर्फ आपको चौथा बनाने का काम करती है। क्या करती है? उल्लू बनाने का काम करती है। कैंडल्स का सिर्फ एक ही काम है, आपको बहकाना, है ना। तो कैंडल्स को हम ना देखेंगे, ना समझेंगे, ना सीखेंगे, मतलब ही नहीं है। उस चीज़ के ऊपर तो अपने को जाना ही नहीं है। बस ये थोड़ा सा देखना है कि कैंडल्स जिस चीज़ के ऊपर चल रही है, जो भाव है, जो भाव ऊपर जा रहा है तो ग्रीन कैंडल दिखा रहा है, जो भाव नीचे आ रहा है तो रेड कैंडल दिखा रहा है। वो भाव किस हिसाब से मूवमेंट दे रहा है, उस भाव को समझना है जिससे कैंडल बन रही है। आया समझ में? बीमारी क्यों हो रही है, बीमारी की जो जड़ है उसको अगर आप पकड़ लोगे तो बीमारी का इलाज अच्छे से हो जाएगा। तो कैंडल क्यों बन रही है, कैसे बन रही है, अगर आपने उसको समझ लिया तो आपको कैंडल की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, नहीं पड़ेगी।
आगे ना समझ में। तो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल क्या, जो भाव ऊपर जाता है तो ग्रीन कैंडल दिखाती है, नीचे आता है तो रेड कैंडल दिखाती है। जो इसका ओपनिंग प्राइस होता है रेड कैंडल का वो रेजिस्टेंस होता है, जो ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस होता है वो सपोर्ट होता है। उसको लो भी बोल सकते हो आप, ओपनिंग प्राइस भी बोल सकते हो, दोनों चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसमें। जैसे मान लो अगर ऊपर वाला एरिया देखें तो ये रेड कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये जो ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस है को भी लेना है। ये सपोर्ट है। कुल मिला के जिस भी एरिया से मार्केट में लोग खरीदना चालू करते हैं, वहाँ से मार्केट जहाँ से ऊपर जाने लगता है उसको हम सपोर्ट बोलते हैं। जहाँ से प्राइस लोग जहाँ से बेचने चालू करते हैं, जहाँ से प्राइस नीचे गिरता है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये चीज़ मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका हूँ, ठीक है। अब ये जो कैंडल्स हैं ये अलग अलग टाइम फ्रेम की अलग अलग बनती है। अलग अलग टाइम फ्रेम की कैसे, यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम दिखेगा 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, मान लो 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा। क्या है ये, अलग अलग टाइम फ्रेम की अलग अलग कैंडल्स। मतलब रिटेलर्स कौन, छोटे छोटे जो गांव में बैठते हैं वो दुकान लेके, छोटी सी 1 मिनट 5 मिनट वाले, थोड़ा 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 करके। आया समझ में, कौन से 1 मिनट वाले दिख रहे हैं आपको, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये हो गया आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ये हो गया आपका 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है। क्या ये समझ में आया, नहीं आया कि 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट जो भी अलग अलग है। अब 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट में भी जो 3 अलग अलग जो चीज़ें हैं उसमें भी अगर आप 1 मिनट में अगर रखना चाहो तो जो आपकी जो छोटे से गांव की जो छोटी सी दुकान है जिसमें मात्र 10-15 हज़ार 20 हज़ार का माल भरा हुआ है, आप उनको ले सकते हो, जो बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे काम करते हैं। क्योंकि जो लोग छोटे टाइम फ्रेम में काम करते हैं उतना ही मूवमेंट, मतलब जो छोटा बहुत आया वो निकाला, भेज दिया, कहानी खत्म कर दी। 5 मिनट 15 मिनट वालों को आप अपने कस्बे के जो आसपास वाली सिटी की जो थोड़ी सी बड़ी दुकान है उनको ले सकते हो। और 1 घंटा, 1 घंटे की कैंडल हो गई आपकी, 4 घंटे की कैंडल हो गई, 1 डे की कैंडल हो गई। इनको आप किस में ले सकते हो, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं। नहीं आया समझ में जो मैंने बताया था, बड़े आदमी जो होलसेल का काम करते हैं सीधा, आप इसको उसमें ले सकते हो। अब भैया मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया, क्या रीज़न इसके पीछे का कि सर ये इतनी फालतू की बकचोदी क्यों कर रहे हो आप, क्या मतलब, इसमें मिनट का तो काम है, उसमें आप ये होलसेल रिटेल को क्यों घुस रहे हो। लेवल बता रहे हो आप। नहीं, लेवल नहीं बता रहे हैं हम, यहाँ पे वो दिखाना चाह रहे हैं कि अगर आप कोई सी भी चीज़ अगर करना चाहते हो तो पहले ये देखोगे ना कि यार भैया ऊपर बड़ी पार्टीज क्या कर रही है, क्या आपसे धंधा चल रहा है, क्या रिटेलर से एक गांव में छोटी सी दुकान लेके बैठा है, क्या उससे धंधा चल रहा है, क्या सिर्फ एक उस घुमटी वाले से। हाँ, बहुत सारे घुमटी वाले मिला के कहने के मार्केट में थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं माल पूरा सप्लाई वहीं से हो रहा है, लेकिन क्या पूरा मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है इस चीज़ के पीछे की, कि क्या अगर कोई सी बड़ी चीज़ अगर होने वाली कि कोई सा भाव गिरेगा करेगा कुछ भी होगा तो सबसे पहले क्या देखेंगे, अगर ऊपर वाली चेन को देखेंगे, सबसे बड़े टॉप पे जो सबसे बैठे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। आप कहीं पे जाते हो, आप किसी भी दुकान पे जाते हो, कोई सा भाव कम ज़्यादा होता है तो उसको कौन बताता है, ऊपर से आता है ना कि भैया आज का जो भाव है ज़्यादा बढ़ गया है तो आपको जो चीज़ मिलेगी वो बढ़ के मिलेगी। फ़ोन घुमाता है, वो नहीं घुमाता है। एग्जाम्पल, कभी किसी न किसी नई चीज़ एक्सपीरियंस करी होगी, करिए नहीं करिए। तो ओवरऑल अगर आप कहीं से कुछ भी अगर देख रहे हो तो आपको पहले ये देखना है, क्या देखना है कि भैया बड़े लोग क्या कर रहे हैं, मतलब बड़े टाइम फ्रेम में चीज़ें किस हिसाब से हो रही है, जो होलसेलर है चार्ट के ऊपर वो किस हिसाब से काम कर रहे हैं। आगे समझ में, मतलब 4 घंटे में, 1 घंटे में, 1 दिन में चीज़ें किस हिसाब से काम कर रही है, थोड़ा सा एक बार नज़र मारना है आपको बस। जैसे मान लो अगर मैं आज सुबह से जाके बैठा हूँ दुकान पे काम करने के लिए, तो मुझे सुबह से बस एक बार फ़ोन करके ये पता करना है, क्या पता करना है कि भैया आज का क्या रहेगा सिनेरियो, ठीक है। अगर मैं आज मान लो गोल्ड में अगर काम कर रहा हूँ, मैं आज मान लो स्टॉक्स में काम कर रहा हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो कि भैया बड़े टाइम फ्रेम में बड़े लोग क्या कर रहे हैं, उनका क्या मन है। मार्केट का रोड में मिल जाता है ना सबसे, एक रोड में मिल जाएगा कि भैया आज भाव बुलिश रहेगा, बेरिश रहेगा, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। अगर मैं वनडे के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, डाउन ट्रेंड, ठीक है। 4 घंटे के हिसाब से देखूँ तो क्या दिख रहा है,
डाउन ट्रेंड, ठीक है। 1 घंटे के हिसाब से देखो तो क्या दिख रहा है? डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है। 15 मिनट के हिसाब से देखो तो क्या दिख रहा है? डाउन ट्रेंड दिख रहा है। डाउन ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। काम की बात, डाउन ट्रेंड में सपोर्ट या फिर रेसेंस, आप क्या करोगे? बाय करने की कोशिश करोगे, सेल करने की कोशिश करोगे? बड़े लोगों से आपने पूछा Sell किस तरह करने से की चलोगे? सेल साइड सेल साइड बैठोगे? सेल साइड बैठोगे तो आपको point. क्या ढूंढना है? रेजिस्टेंस रेसेंस फाइंड करना है। तो बड़े लोग आपको ये एक आइडिया देंगे कि आज आपको जब दिन में चार्ट के ऊपर काम करना है, तो मोस्टली अगर आप कोटेक्स में ट्रेड कर रहे हो, फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो, क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो, कई बार भी ट्रेड कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सही समझ में आएगा कि आज आपको दिन में चाहे 10 ट्रेड लेने, लेकिन आपको मोस्टली क्या ढूंढना है। आप बड़े लोगों का बिहेवियर क्या है, वो लोग मार्केट में खरीदने वाले हैं, बेचने वाले हैं। सर पहले एनालाइज करना पड़ेगा। एक बार समझ लिया कि भैया भाव का क्या सिनेरियो बन रहा है, रेसेंस दिखा, सेल किया, रेसेंस दिखा, सेल सेल किया किया, दैट्स इट। सेल किया। उस वाले सिनेरियो में आप इसको पकड़ने की कोशिश नहीं करिएगा कि यार हम इसको पकड़ लेना, ये होने दो, ये होने के बाद में फिर से अगर आपको रेसेंस मिल रहा है फिर से सेल कर दो, लेकिन बड़े लोगों के खिलाफ ना जाओ। नहीं जाना है। नहीं जाना। इतना सभी को समझ में आया नहीं आया कि मैंने टाइम फ्रेम को Yes, अलग sir. अलग क्यों डिवाइड किया, और उसमें आपको मैंने एग्जांपल बीच में क्यों एक एंट्री करवाई हूँ सट्ट से ला के, ताकि आपको एक एग्जांपल याद रहे कि अगर आप 1 मिनट में 5 मिनट में काम कर रहे हो तो आपको एक बार, जो बड़े लोग हैं हमारे, जो होलसेलर है, जो 1 घंटा 4 घंटा एक दिन की जो कैंडल्स हैं, जो चार्ट पे जो चीज़ें हो रही है, उसको आप एक बार नज़र मारो आप कि भैया वो लोग क्या चाह रहे हैं, वो आपको देख के समझ में आ जाएगा। देखिए क्यों समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा अभी आगे फ्यूचर में कि भैया मार्केट स्ट्रक्चर एक्चुअल में किस चिड़िया का नाम है और वो इतनी खतरनाक क्यों है, जो कि आपको हर एक चीज़ एकदम डिटेल में समझा के दे सकती है। क्योंकि लोग सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, हम मार्केट स्ट्रक्चर के साथ में क्या लिमिट के साथ में शादी करवाएंगे दोनों की, है ना। किसकी किसकी? मार्केट स्ट्रक्चर मतलब क्या? लो हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, उन सबको साथ में मिला के किससे शादी करवा देंगे? डेडी कॉन्सेप्ट से, मतलब लिमिट से। तो फिर जो मज़ा आएगा शादी में, नाच नाच के थक जाओगे, इतना मज़ा आएगा। क्लियर है? नहीं है? ठीक है ना। हाँ सर। तो आज की क्लास में मैंने अभी आपको जो जो समझाया एक बार वो रिवीजन में कर देता हूँ। आप लोगों को अगर समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं आया अलग बात है। सपोर्ट, रेसेंस सपोर्ट पे कभी भी सेल नहीं करना, रेसेंस पे कभी भी बाय नहीं करना। सपोर्ट क्या होता है, रेसेंस क्या होता है, ये समझाया मैंने। उसके अलावा फिर मैंने आपको ये समझाया कि भैया होलसेलर कौन होता है, रिटेलर्स कौन होते हैं, 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट का क्या गेम है। इसके अलावा और क्या क्या समझाया, याद दिलाओ एक बार मुझे, आप भी बताओ जल्दी। लॉस एंड प्रॉफिट वाला जो कैसे अप डाउन होते हैं। ठीक कोई है, लॉस कर रहा है, कोई प्रॉफिट कर रहा है सर। ठीक है कि भैया कोई अगर लॉस कर रहा है तो कैसे लॉस कर रहा है। डिमांड और सप्लाई तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है, अभी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। तो अभी तक की जो सारी चीजें समझ में आई कि भैया अगर हम करेंसी पेयर पे कुछ खरीद रहे हैं तो क्यों खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं तो कैसे बेच रहे हैं, कोई चीज़ कैसे काम कर रही है, हम पैसा कहाँ से कमा रहे हैं, चार्ट के ऊपर क्या क्या चीज़ें कैसे होती है, ये समझ में आया सभी को। जो भी लोग ने अभी तक ये पूरा वीडियो देखा है, सबसे पहले तो आपका बहुत सारा थैंक यू, जो इतने टाइम तक झेला मुझे, मेरे साथ वालों को। लेकिन आप समझ गए होंगे कहीं ना कहीं कि सीरीज़ में कितना मजा आने वाला है, पूरी वाली सीरीज़ में। और हम यहाँ पे जो जो भी चीज़ें सीख रहे हैं, अभी आपने देखा कि क्लास का टाइम हो चुका है, तो हम इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस भी करेंगे अभी 1 घंटा, कि कहाँ पे क्या चीज़ें क्यों हुई है। मैं बाकायदा उस पर जो मेरे एनालिसिस है उसको मैं बाकायदा मैं ट्रेड करूँगा, मैं दिखाऊंगा कि है चीज़ इस तरीके से ऐसे काम करिए। कुल मिला के हम जो चीज़ चार्ट के ऊपर जो सीख रहे हैं उसकी हम 1 घंटा प्रैक्टिस भी करते हैं। तो अगर आप लोग उसमें अगर आना चाहते हैं आ सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये चीज़ें एक दिन में होने वाली नहीं है। जो भी चीज़ें अभी आपको मैं 5-6 दिन में समझाऊंगा, सिखाऊंगा, उन चीज़ों को प्रैक्टिस करने में, अपने आप को उन सारी चीज़ों में ढालने में जो समय लगता है वो समय लगेगा ही लगेगा। मेरी जो एक होता है ना, स्लोगन होता है हर एक चीज़ का, कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, जो घड़ी डिटर्जेंट का है, और भी बहुत सारे आपको स्लोगन मिल जाएंगे। वैसे ही हमारा एक स्लोगन है कि पैसा आए या नहीं आए, जेब से जाना नहीं चाहिए। भाई लोग गलत तो नहीं बोला, 3 साल से मैं क्या चीज़ समझाते हुए आ रहा हूँ कि हमेशा
चार्ट के ऊपर अगर आप काम करने के लिए आ रहे हो, आपको अगर ट्रेडिंग से किसी भी चीज़ से अगर पैसा बनाना है, आप किसी भी मार्केट में काम कर रहे हो, मैं सिखाने का काम कर रहा हूँ, उसमें अगर आपको पैसा बनाना है तो कभी भी अपना हार्ड एंड मनी, जो अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, उसको कभी नहीं डालना है। ना लोन लेना है आपको, ना किसी से उधार लेना है, ना क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालना है, ना अपने घर के जेवर गिरवी रखना है, क्योंकि ये चीज़ आपको बर्बाद करके रख देगी, आपकी लाइफ पूरी खराब हो जाएगी। तो वो चीज़ आपको पहले नहीं करना है, सबसे पहली चीज़ बिल्कुल नहीं करना है। करोगे आप अपनी फैमिली के, अपने बच्चों के, सभी के फ्यूचर को कुल मिला के अपने हाथों से आग लगा रहे हो, उनकी कब्रों खोद रहे हो। ठीक है, ये चीज़ समझ लेना। और इसी चीज़ के ऊपर मैं 3-4 साल से काम कर रहा हूँ। सभी लोग बेटे, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, डेली बोलता हूँ क्लास में, ये चीज़ नहीं बोलता हूँ। राइट सर, राइट। ये नहीं सर। ठीक है, 1 मिनट इनको उधर ले आता हूँ मैं सबसे पहले। तो भाई कैमरे मेरे खोल लिया करो यार थोड़े से। हाँ, तो अच्छा लगता है, ये इतनी अच्छी शक्ल दी है भगवान ने। तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, अगर आपको मार्केट में पैसा बनाना है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप अपना टाइम दे रहे हो, सारी कुछ चीज़ें कर रहे हो, तो पैसा बनाने के लिए दे रहे हो। लेकिन सर करें क्या फिर? अगर आपके अंदर अगर स्किल्स होगी तो आप छोटे पैसे से भी काम करने लग जाओगे। छोटे पैसे से मतलब क्या? इतना पैसा जितने कि लोग एक बोतल दारू पी के मुँह देते हैं, 2,000-3,000, जितने पैसे से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, उतना पैसा आप इजीली कुछ भी करके, होता है कि यार कोई बंदा जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो 1 महीने तक फालतू के खर्चे नहीं किए, उस पैसे को बचा के उसको आप यूज़ करने लग गए। जो पैसा ऐसा नहीं किसी से उधार लिया, उस पैसे के छोटे छोटे अमाउंट से आप चार्ट के ऊपर काम करना सीखो। अगर आप 1,000, 2,000, 3,000 से अगर दिन का 200, 300, 500 अगर बनाने सीख गए, जो कि मेरा ये मानना है कि एक इनफ अमाउंट होता है धीरे धीरे ग्रो करने के लिए। तो पहले आप सीखो टेक्निक क्या है, कहाँ से क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, चीज़ें किस तरीके से काम करी चार्ट के ऊपर। अगर आप धीरे धीरे एक बार वो जो छोटा सा जो होता है ना कि यार हाँ ब्रेकआउट, वो आप अगर आपने ब्रेकआउट कर लिया, आप एक छोटा अमाउंट भी बनाना सीख गए ना, वो छोटे अमाउंट से अगर कंपाउंड भी अगर आप करते हो, थोड़ा थोड़ा करके बचा बचा के आप एक गुड अमाउंट धीरे धीरे कमाने लग जाओगे चार्ट के ऊपर। आप किसी मार्केट में काम करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कभी भी ये नहीं सोचना है कि यार मैं बड़ा कैपिटल लाऊं, बड़ी चीज़ें करूं तो मेरा बड़ा प्रॉफिट होगा, बड़ी चीज़ें होगी। नहीं, आपको काम हमेशा छोटे से ही करना है। दुनिया में आपको जो भी लोग शो ऑफ करते हैं, जो भी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, दिखाते हैं, वो आपको लुटने वाले लोग हैं। कभी भी उस चीज़ में नहीं जाना है। जितना पैसा आपके पास में ज़्यादा रहेगा, उतनी आपकी ज़्यादा पैसे की रिस्क रहेगी। एक बार अगर वो रिस्क में लेके आपने पैसा अगर गवा दिया, आपके पास करने के अलावा बाकी चीज़ों के अलावा कोई चारा बचेगा नहीं। ठीक है, तो ये जितनी चीज़ें आसान दिखती है उतनी ही डिफ़िकल्ट भी है। तो यहाँ पे सीखना सिखाना कोई इतना वो नहीं है, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपनी लालच को कंट्रोल करना, ग्रेड को कंट्रोल करना, एक ट्रैक पे बने हुए रहना, गलतियाँ नहीं करना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और मैं जो मेहनत कर रहा हूँ इसीलिए कर रहा हूँ, क्योंकि जितने भी लोग आपको सामने बैठे हुए दिख रहे हैं, इसमें से ऐसा नहीं है कि यार सब लोग अभी नए नए जुड़े हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जो मेरे से 2-2, 3-3 साल से जुड़े हुए हैं, कोई 4-4 साल से जुड़ा हुआ है, कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। कोई कम कमा रहा है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे इस चीज़ की खुशी है कि लोग मेरे से जुड़ने के बाद में लॉस नहीं कर रहे हैं। मैं ये मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ कि यार सभी लोग प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि यार इनमें से 80-85% लोगों ने जो अपना लॉस होने वाला जो था बड़ा बड़ा पैसा, वो रोक दिया, लॉस होना बंद कर दिया। अगर 500 कमा रहा है, 1,000 कमा रहा है, 1,500 कमा रहा है, कम कमा रहा है, लेकिन बढ़िया कमा रहा है। जो एक जो सबसे जो डिफिकल्टी जो होती है कि यार लॉस पे लॉस होते जा रहे हैं, लॉस पे लॉस होते जा रहे हैं, कर्जे पे कर्जे होते जा रहे हैं, सर पे EMI नहीं भर पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। कम से कम वो जो दलदल में जाने से जो रोका है, मुझे उस चीज़ की खुशी होती है और मैं उस चीज़ के ऊपर लगा हुआ भी हूँ। तो इस चीज़ का आप लोगों को भी ध्यान रखना है ना, जो लोग भी मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वाले पार्ट में। आई होप कि आपको ये पार्ट बहुत अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अच्छे अच्छे जो भी आपके मन में आए भाव वो। और जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय शंकर की।